नमस्कार दोस्तों, आज हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां एक तरफ तो समान अधिकारों की बात होती है, भाईचारे की बात होती है, अखंड एकता की बात होती है। लेकिन इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब बात देश के बहुसंख्यकों की आती है तो मीडिया से लेकर लिबरल्स तक हर किसी के मुंह पर एक 5 किलो का ताला लग जाता है। और दिक्कत यह है कि ये बहुसंख्यक विक्टिम कार्ड वाला खेल भी नहीं खेल सकते, क्योंकि उस कार्ड पर तो और लोगों ने कॉपीराइट लिया हुआ है। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या किसी के भी रूह को अंदर तक झंझोर कर रख सकती है। मॉब लिंचिंग का इससे गंदा एग्जाम्पल शायद इससे पहले देखने को ना मिला हो, जब एक 70 साल के साधु को 50 लोग मिलकर डंडों से मार डालते हैं। और उससे भी घटिया बात यह है कि इस बात का पता चलता है घटना के 3 दिन के बाद। मीडिया का स्तर कितना गिर चुका है यह किसी से छुपा नहीं है। आज मीडिया 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन दोनों में से किसी एक तरफ वाले मीडिया हाउस ने भी इस घटना पर चर्चा क्यों नहीं की, इसके बारे में खबर क्यों नहीं चलाया? क्या सिर्फ इसलिए कि यह सब कुछ उनके साथ हुआ जिन्होंने गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए थे और जिन्हें हम साधु कहते हैं? हालांकि यह एक बड़ी साजिश के तहत किया गया है जिसका खुलासा धीरे धीरे जरूर होगा। क्या सिर्फ इसलिए कि यह सब कुछ उनके साथ हुआ जिन्होंने गेरुआ रंग के कपड़े पहने हुए थे, जिन्हें हम साधु कहते हैं? हालांकि यह एक बड़ी साजिश के तहत किया गया है जिसका खुलासा धीरे धीरे जरूर होगा, लेकिन हम वो भी छोड़ देते हैं। हम खबर की भी मानकर चलें तो बच्चा किडनैपिंग जैसे कुछ इल्जाम लगाकर इन पर अटैक होता है और पुलिस के सामने, बल्कि वीडियो में देखा जा सकता है कि एक पुलिस वाला ही उस साधु को, जो पुलिस वाले का हाथ पकड़े, उससे चिपकते हुए वहां से निकलना चाह रहा था, जिसके लिए वो पुलिस वाला किसी फरिश्ते जैसा था, जिससे वो साधु अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था, बचाने की गुहार कर रहा था। उसी ने उस 70 साल के साधु को उन भेड़ियों के हाथों में दे दिया। ये शर्मनाक ही नहीं बल्कि ये एक ऐसी घटना है जो शायद कई दिनों तक लोगों के दिमाग में सवार रहकर केवल एक ही प्रश्न पूछेगी कि क्या कसूर था उन मासूम साधुओं का। और उससे भी लज्जा की, शर्म की बात यह है कि तबरेज जैसे चोर वाले के साथ होने वाली घटना पर माथा पीटने वाले 2 कौड़ी के नेता, 2 कौड़ी के लिब्रांडू और 2 कौड़ी के मोमबत्ती गैंग वाले और 1 कौड़ी के कम्युनिस्ट आज कहां किस बिल में घुस गए हैं। आज उन्हें बेकसूर साधुओं पर हुए इस कांड पर सांप सूंघ गया है। हम तबरेज वाली घटना की भी निंदा करते हैं, वो भी गलत था, लेकिन हम केवल डिफरेंस बताना चाह रहे हैं कि तबरेज तो फिर भी चोरी करने आया था, लेकिन ये बेचारे साधु केवल अपने किसी गुरु के मृत्यु समारोह में जा रहे थे, तब उनके साथ ये सब कुछ हुआ, तो भी इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं फूट रहा है। आज इनकी मोमबत्तियां कहां गई? जलाने की बजाय कहीं और तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। आज इनके कलम की ताकत कहां गई जो छोटी छोटी घटनाओं पर पूरा पूरा पन्ना भर देती थी? क्या ये सब लोग सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि मरने वाला भगवा रंग पहने था? आखिर ऐसा दोहरा चरित्र कब तक देखने को मिलेगा? इस पूरी घटना में पुलिस भी उतनी ही दोषी है जितना ये बाकी के लोग। पुलिस के सामने इस प्रकार की घटना का हो जाना पुलिस विभाग पर सवाल उठाता है। कैसे हथियारों से लैस पुलिस पर डंडे लिए लिंचर्स हावी हो गए? बेहद शर्मनाक, बेहद निंदनीय। एक वक्त था जब बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र पर राज किया करते थे। उस वक्त शायद कोई सपने में भी इस तरह की घटना के बारे में सोच नहीं सकता था, लेकिन आज उनकी आगे की पीढ़ियों ने राजनीति में वो सब कर डाला जो शायद बाला साहब ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। इस तरह की भयावह घटना हमेशा से निंदनीय रही है, लेकिन एक खास तबके के लोगों का इन घटना पर चुप रहना और कुछ खास घटनाओं पर हाय तौबा मचाना कहीं ना कहीं इनकी खोटी मानसिकता को दर्शाता है, इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। हम चाहेंगे कि इस घटना की अंदर तक जांच हो और सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर मामले को सामने लाया जाए, क्योंकि यह घटना ऐसी है नहीं जैसा कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। पर्दे खुलेंगी तो बहुत कुछ सामने आएगा और इस घटना में दोषी किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाना चाहिए। यह घटना पूरे समाज पर कालिक की तरह पुता हुआ है जो सारे दोषियों को सजा मिलने के बाद ही धुल सकेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।